वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम एनएमएस का पेपर सॉल्व करेंगे और ये 2022-23 का पेपर रहेगा। ये हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, मैट का पेपर रहेगा, जो कि फर्स्ट पेपर होता है जैसे आप जानते ही हैं। इसमें जो पूर्णांक होती है 100 मार्क्स की होती है और टाइम 120 मिनट्स का होता है। जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 100 मार्क्स के ही होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, यानी एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार जब 100 क्वेश्चन है और उसके हिसाब से जो समय है वो कम पड़ सकता है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही तो ये समय कम नहीं पड़ेगा। अगर तैयारी बहुत अच्छी नहीं रही तो समय कम पड़ जाता है और आपके लास्ट के क्वेश्चन छूट जाते हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि जो आपको सॉल्व करने के लिए OMR पत्रक मिलेगा और इसमें नीले और काले बॉल पेन का आप इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे नीले करें या काले करें और आपको गोला करना होता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि कैसे गोले होते हैं, OMR में कैसे भरते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है और उसके लिए हम पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 10 तक। आप ध्यान दें कि निर्देश आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अगर आप निर्देश नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि वो निर्देश नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे कुछ भी टिक कर दे रहे हैं। अगर आप निर्देश नहीं पढ़ते हैं तो आप प्रश्न क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो आप निर्देश अवश्य पढ़ें। निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों, अंकों, अक्षरों, आकृतियों की श्रृंखला दी गई है। इसमें श्रृंखलाएं दी गई हैं जो कि किसी तर्क पर आधारित हैं, कोई ना कोई लॉजिक लगा है उन पे। ठीक है, तर्क पर आधारित हैं। उस तर्क को समझकर दिए हुए विकल्पों में से लुप्त पद को चुनिए। आपको जो मिसिंग है, ठीक है, उसकी जगह पे जो मिसिंग है उसकी जगह पे अल्टरनेट आपको चुनना है। जो मिसिंग है उसकी जगह पे अल्टरनेट आपको चुनना है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूं, अगर आपने अपनी जो जीके की कॉपी है या रीजनिंग की कॉपी है वो नहीं निकाली तो आप उसको अवश्य निकाल लीजिए। जैसे जैसे मैं प्रश्न बताऊं आप उसको अपने जीके की कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है HIKN और उसके बाद क्या आएगा। तो हम रीजनिंग पढ़ने से पहले आप एक बात तो याद कर लीजिए कि हम A को 1 मानेंगे और Z को 26 मानेंगे। आप इसको G कहें या Z कहें, 26 मानेंगे। और कुछ लॉजिक में हम Z को 1 कहेंगे और A को 26 भी कहेंगे। ठीक है, कुछ में हम A को 2 कहते हैं और Z को 52 कहेंगे, यानी हम इसमें बढ़ा देते। ये कई प्रकार के लॉजिक होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आपको ये सारे याद करना है कि A को 1 कहेंगे तो Z को कितने कहेंगे और उसके बाद L कितने नंबर पे आएगा या M कितने नंबर पे आएगा। आपको ये पीछे से भी, यानी Z से भी A की तरफ उल्टी तरफ या A से भी Z की तरफ उल्टी तरफ, ये दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपका प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो। तो इसमें है HIKN और उसके बाद क्या है, तो आप देख सकते हैं कि H में हम +1 कर रहे हैं, तब जाके +1 करके तब जाके I आ रहा है। I में हम +2 कर रहे हैं तब जाके K आ रहा है। K में +3 कर रहे हैं तब जाके N आ रहा है। तो N में क्या +4 करना पड़ेगा तब जाके जो हमारा आंसर आएगा। तो A का जो राइट आंसर है वो है C। ठीक है, अब कैसे है मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप हमारे वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि हम इसमें प्रश्नों के सिर्फ आंसर नहीं देते हैं बल्कि उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H में +1 किया तो I आया, I में +2 किया तो K आया, K में +3 किया तो N आया और N में +4 करेंगे तब जाके R आया। ठीक है, तो ये इसलिए R आया। तो आई होप कि आपने ये प्रश्न समझ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3, 5, 9, 17 और उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। 3 + 2 तब 5, फिर 5 + 4 तब 9, ऐसे करके श्रृंखलाएं बढ़ती जा रही। तो मैं इसको पहले आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो 2 का जो राइट आंसर है वो 33 है। अब कैसे है देख लेते हैं। ये लॉजिक है कि 3 में +2 किया तो 5 आया, 5 में +4 किया तो 9 आया, 9 में +8 किया तो 17 आया और 17 में +16 किया तो 33 आंसर आ गया। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ रहा है।
ये जो लॉजिक, ये वाला लॉजिक लगा है कि जो संख्याएं हैं वो दुगनी हो जा रही। 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया। अगर इसके बाद भी कोई संख्या होती तो 16 का 32 हो जाता। तो आपको ये किसी न किसी लॉजिक उसमें लगा हुआ होगा, आपको वो लॉजिक समझना है। और ये लॉजिक तभी समझ सकते हैं आप जब लगातार प्रैक्टिस करें। कोई एक या दो क्वेश्चन करके नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी श्रृंखला वाला है। ए, फिर ये जो डैश दे रखा है, फिर ए बी, फिर डैश दे रखा, फिर बी, फिर डबल ए, फिर डैश, फिर डबल बी और फिर डैश। तो पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ये है। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अब लॉजिक क्या लगा है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा रहेगा कि इसमें 3 बार ए आ रहे हैं, फिर 3 बार बी, फिर 3 बार ए और फिर 3 बार 3 टाइम ए 3 टाइम बी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक आपके जो क्वेश्चन होते हैं और जो क्वेश्चन सच में क्वेश्चन होते हैं तो उनका आंसर अवश्य देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने ये भुजाएं हैं इसकी, उतने ही अंदर से चिन्ह भी हैं। अब ये भुजा ऐसी होगी, सिर्फ 4 भुजाएं होगी, तो उसके अंदर क्या है। अब इसमें 4 भुजाओं के अंदर तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है सी। अब सी क्यों हुआ, आप ये देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम इसको माने तो इसका तो पैटर्न ही चेंज हो गया। इसको तो ठीक यहाँ पे तिरछा जैसा बना रखा है और यहाँ पे इसको, इसकी भुजा को सीधा कर दिया। यहाँ पे इसकी भुजा ऐसी है, तो ये तो नहीं हुआ। अब ये है, लेकिन इसके जो तीर जा रहे हैं वो कोनों में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोनों में कोई भी तीर नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, अगर आपने सी किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी चित्रों से संबंधित है। आप इसमें पहले ऐसा था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट में इसका 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो है डी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी, ये चित्रों से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले आप इसमें से किसी भी एक पैटर्न को पकड़िए कि पहले जैसे ये त्रिभुज यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 3, 9, 27, 81, 343 और उसके बाद क्या। तो पहले मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 729। 729 है, 729। तो 729 कैसे है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो आप ये देखिए कि 729 कैसे, पहले 3 में 3 से गुणा किया, 9 आया, 9 में 3 से गुणा किया 27 आया, 27 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, और 81 3 जा 243 और 243 3 जा 729, तो इसलिए 729 आया। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर से पहले क्वेश्चन को देखें। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखें और फिर आंसर को भी देखें। ठीक है, और आंसर को अवश्य नोट करें। क्वेश्चन को तो आप नोट कर ही रहे हैं, आंसर को भी नोट करें, जिससे कि आपको पता लगे कि भाई पर्टिकुलर का आंसर 729 आया तो क्यों आया। भविष्य में आप अपने जीके की कॉपी देखें तो आपको आसानी से ये पता लग पाए, ऐसा नहीं कि फिर से आप वो कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। जो प्रश्न है 2, 8, 18, 32, 50, 72 और उसके बाद व्हाट, उसके बाद क्या आएगा। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है डी, 98 आएगा। अब 98 कैसे आएगा, ये तो मैंने कह दिया कि 98 इसका राइट आंसर है, लेकिन 98 आया कैसे। चलिए ये भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अब देखिए 2 + 6 8 आया, 6 + 10 18 आया, 18 + 14 32 आया, 32 + 18 50 आया, 50 + 22 72 आया। इतना तो प्रश्न में दे रखा था। ठीक है, अब इसमें हम 32 72 + 26 करेंगे तो 98 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप देख ले, यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो 4-4 करके बढ़ रही हैं। पहले 6 जोड़ा, फिर 10 जोड़ दिया, फिर 14 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ दिया, फिर 22 जोड़ दिया और फिर 26 जोड़ दिया। तो जो इस पे ध्यान देंगे आप, जो संख्याएं हैं वो 4-4 करके बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर है वो 98 आया। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसमें SCD TEF UGH VIJ और फिर क्या? तो इसका जो राइट आंसर है 9 का वो है A। यहां पे आएगा WKL। ठीक है, अब कैसे आएगा ये देख लीजिए आप। इसमें 2 सीरीज बन रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहां पे देखिए आप, प्रश्न है CSD TEF UGH VIJ और फिर क्या आएगा? तो मैं इसका आंसर पहले आपको आंसर बता दें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A WKL। अब WKL क्यों आया, इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये है, तो इसमें आप देखते हैं 2 सीरीजें बन रही हैं। एक तो S वाली सीरीज बन गई और एक पीछे CD बन गई। ठीक है, तो S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, V के बाद W। तो W इसलिए आ गया। ठीक है, आप समझ गए हैं। अब दूसरी वाली सीरीज देखते हैं। CD, CD के बाद EF, EF के बाद GH, GH के बाद IJ, IJ के बाद KL। तो इसलिए WKL हुआ। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, अगर जो भी प्रश्न नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं वहाँ भी आपको एक्सप्लेन करूँगा ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 3, 6, 12, 15, 30, 33 और व्हाट नेक्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है A 63। अब 66 क्यों आया, चलिए ये भी देख लेते हैं। 66 आने का रीज़न ये है कि 3 में पहले तो 3 क्यों आया, तो 3 में हमने 0 प्लस किया तो 3 आया। फिर नेक्स्ट में 3 प्लस किया तो 6 आया। फिर 3 में 3 प्लस किया प्लस 6 किया तो 12 आया। फिर इसमें 3 प्लस 12 किया तो 15 आया। 3 प्लस 12 प्लस 15 किया तो 30 आया। 30 में 3 प्लस किया तो 33 आया। और 3 प्लस 30 प्लस 33 किया तो 66 आंसर आया। ठीक है, आप लॉजिक देखिए कि किसी में तो सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही संख्या ये तो दे रखी थी, तो किसी में सिर्फ एक ही संख्या जोड़ रही है और किसी में 2-2 संख्या जोड़नी। एक में एक संख्या जुड़ी, फिर 2 संख्या जुड़ी, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। ठीक है, इसलिए 66 आंसर आएगा। ठीक, अगर नहीं आया तो एक बार आप समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 7, 10, 8, 11, 9, 12 और इसके बाद क्या? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है D। इसके बाद 10 आएगा। अब 10 कैसे आएगा इसका भी देख लेते हैं हम, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि 7 में प्लस 3 किया तो 10 आया। 10 में माइनस 2 किया तो 8 आया। 8 में प्लस 3 किया तो 11 आया। 11 में माइनस 2 किया तो 9 आया। 9 में प्लस 3 किया तो 12 आया। और 12 में माइनस 2 किया तो 10 आया। यानी आप लॉजिक देखिए, एक बार प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस, तो इसलिए 10 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 12 है P3C R5F T8I J12L और उसके बाद क्या? तो इसमें तो 2-3 सीरीज इकट्ठे चल रही, 3 सीरीज इकट्ठे चल रही हैं। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है D X17 और O आएगा। X17 और O क्यों आएगा चलिए देख लेते हैं। X ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं कि हमने ये प्रश्न है कि P3C, ठीक है। तो इसमें एक में तो क्या हो रहा है, P में प्लस 2 किया तो R आया, R में प्लस 2 किया तो T आया, T में प्लस 2 किया तो V आया, V में प्लस 2 करेंगे तो X आएगा। X इसलिए आया, ठीक है, आपने देख लिया है। 3 में प्लस 2 किया तो 5, 5 में प्लस 3 किया तो 8, 8 में प्लस 4 किया तो 12, 12 में प्लस 5 किया तो 17,
ठीक है। यहाँ पे जो सीरीज है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे कांस्टेंट है कि सब में 2 2 2 2 किया तो x आ गया। यहाँ पे सीरीज +2 से बढ़ रही है, ठीक है। +2 +3 +4 +5 हो जा रहा है तो 17 आ गया। इसका लॉजिक समझ गए आप। और लास्ट वाले में जो सी लास्ट जो ओ आया, ओ क्यों आया, तो इसमें देखिए सी में +3 करेंगे तो एफ, एफ में +3 करेंगे तो आई, आई में +3 करेंगे तो एल, एल में +3 करेंगे तो ओ। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे हो गए। निर्देश अब हम 13 से 22 के लिए पढ़ लेते हैं। निम्न प्रश्नों में 4 पद दिए गए हैं और भिन्न पद को ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड ऑड आइटम देखना है कि इसमें कौन अलग सा है। तो 13 का जो राइट आंसर है वो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये भी पत्तियाँ, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन इस पत्तियों के बीच में रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये तो आसान प्रश्न था, तो इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यहाँ पे देखो जैसे अंदर आकृति बन रखी है वैसे बाहर भी बन रखी है। इसमें भी जैसे अंदर आकृति है वैसे बाहर भी है, इसमें भी जैसे अंदर आकृति है वैसे बाहर है। सिर्फ बी ही एक ऐसा है कि जिसकी अंदर की आकृति और बाहर की आकृति मैच नहीं हो रही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो 15 EFF ई है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या है, तो आप देखते 15 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। HGGH। आप देखिए ई के बाद एफ आता है, लेकिन एच के बाद क्या आता है, एच के बाद तो आई आता है। तो इसमें तो HIIH होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है HGGH है। बाकी तो आप देखिए ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है। सिर्फ एक बी ही ऐसा है कि जो इसमें ऑड है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। आप नोट करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। 16 है UBYJKNDEHPQS। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है डी, PQS, ठीक है। कैसे है ये देख लीजिए आप। यहाँ पे सॉल्यूशन है कि U इसमें +2 तब Y आया, ठीक है। सब में +2 हो रखा है। पहला अंत तो इसको रहने दीजिए। U के बाद V आता है, ठीक है। J के बाद K आता है, D के बाद E आता है, P के बाद Q आता है। ये तो पहला वाला सब तो सही है, ठीक है। लेकिन इसमें V के बाद Y के लिए +2 करेंगे, K के बाद +2 करेंगे तो तब N आएगा, D के बाद +2 करेंगे तो H आएगा, लेकिन Q के बाद +1 करेंगे तो S आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है। आपने, आई होप कि आपको समझ में आ गया और आपने नोट भी कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये सीरीज दे रखी है और इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है डी। और ये आप स्वयं करेंगे कि भाई कैसे आया डी, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है। ये इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी है, लेकिन डी कैसे आया आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में ये संख्याएं हैं 8351, 7253, 3467 और 2648। तो इसका ये तो आसान सा प्रश्न है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब डी क्यों है, आप देखिए ये सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ डी ही ऐसा है कि जिसमें किसी ये भाज्य है, किसी न किसी का इसमें भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जनवरी, नवंबर, अगस्त, मई। तो इसमें ऑड क्या है, तो 19 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी क्यों है, आप देखिए नवंबर को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं 31 जाते हैं। ये जो सिर्फ एक नवंबरी का महीना है कि जो 30वां जाता है, बाकी सारे 31वां जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स। तो इसमें सारी ये विज्ञान से संबंधित शाखाएं हैं, ये विज्ञान की शाखाएं हैं। सिर्फ एक भूगोल ही है जो मानविकी की शाखा है। तो इसका ए राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन हम 20 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 भी आसान है कि इसमें इन्होंने क्या कर दिया, सब में ये कर दिया, ठीक है। 1 पहले था तो उसको लास्ट में ला के, 4 बीच में था और 7 ये था। अब इस लॉजिक से देखेंगे तो सारे तो एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो डी है। अब क्यों है, आप देखिए कि 741 में से 147 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ शेष आएगा, कोई ना कोई शेष आएगा, ठीक है। सिर्फ एक यही संख्या है जिसमें जो शेष आएगा वो आएगा 0। 303 में से 303 घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा, बाकी में से आंसर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में क्या है, इसमें इन्होंने 2 सीरीज कर रखी, एक LOC और एक ATE। आप ध्यान से देखेंगे, फिर LOE का उल्टा कर दिया, ठीक है। L जो पहले था वो लास्ट में, ठीक है, लास्ट में चले गया। अगर इसको हम दूसरी तरफ से भी देखेंगे तो अगर हम लास्ट के अक्षर देखें, अगर सबसे सरल वाली विधि से देखना है तो लास्ट के अक्षर से देखें तो लास्ट E है, जो यहाँ लास्ट है वो यहाँ लास्ट है, यहाँ N लास्ट है, यहाँ N लास्ट है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें Y लास्ट है और यहाँ N लास्ट है, ठीक है। जबकि औरों में देखिए कि जो यहाँ लास्ट है वो यहाँ लास्ट है, ये N लास्ट है, N लास्ट है, D लास्ट है, D लास्ट है। सिर्फ एक C वाले में ही इसमें यहाँ Y लास्ट है और यहाँ N लास्ट हो गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है C। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 1 या 5 हो। ये तो 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है। 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, और ठीक बाद में 3 या 9 हो, यानी 3 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो आप इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ से 2 से लेकर और लास्ट में जो 3 दे रखा है यहाँ तक बड़ी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आप अगर बहुत सरल तरीका चाहिए तो आप 6 देखिए कि 6 कितने हैं, तो पहला 6 और उसके आगे देखिए, उसके आगे क्या है क्या नहीं है, फिर दूसरा 6, ऐसे करके जितने 6 हैं उनको देख लीजिए। तो ऐसे इसका जो मैंने बहुत गौर से देख लिया है, आप भी बहुत गौर से देखेंगे तो इसका आंसर तब आप पाएंगे कि 23 का जो राइट आंसर है वो है डी। ऐसे सिर्फ 3 ही हैं, समझ रहे हैं, 3 ही ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिनके 6, ऐसी सिर्फ 3 ही 6 हैं जिनके 1 और 5 पहले है और 3 या 9 बाद में है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। 23 का जो राइट आंसर है वो है डी, आपने नोट भी कर लिया है। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 24 और 25 तक के लिए, यानी 2 प्रश्नों के लिए निर्देश हैं। दी गई अंकों की श्रृंखला का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ये जो श्रृंखला है ये बहुत गौर से पढ़नी, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने 7 से लेकर और जो शुरू में 7 और लास्ट में 7 ये बड़ी गौर से देखनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम कि ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 6 है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ए, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये भी नोट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दी गई श्रृंखलाओं, दी गई अंकों की श्रृंखला, जो श्रृंखला पहले दे दी थी उसी में श्रृंखला में कौन कौन से अंक समान बार आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से अंक समान बार आ रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास 253, 245, 375, 568। अगर आपने वो बहुत गौर से देखी है, वो जो सीरीज़ है 7 से 7 तक की जो सीरीज़ है उसको अगर आपने गौर से देख रखा है तो आपको ये आंसर बहुत ईजी लगेगा। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है डी, डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो आप आई होप कि आपने ये भी नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक पिता अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, अगर 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो 26 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 22 ईयर। अब 22 ईयर क्यों है, चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं।
आई होप कि आपको कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको निकालने के लिए कि माना पिता की आयु x और पुत्र की आयु x माइनस 24, 2 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु ये होगी। प्रश्नानुसार हम प्रश्न में इसको अप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा। तो पिता की जो वर्तमान आयु है 46 वर्ष है, ठीक है, और 2 साल बाद बोल रहा है, तो अभी क्या है, उसकी आयु 24 है। पुत्र की अभी की जो आयु है वो 22 साल है, ठीक है। तो ये आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप प्रश्न पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 27 है और ये फिर से श्रृंखला वाला है। इसमें एक दे रखा है कि दी गई अंकों की श्रृंखला में 8 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। आपको इनमें 8 लगाना है। जैसे 8 है तो 8 के पीछे 8 लगा दो, तो कितनी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं। जैसे 5 है तो 5 के पीछे 8 लगाएंगे तो एक संख्या तो ये बन गई और एक संख्या ये बन गई, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है सी 11। कौन कौन सी बनाई जा सकती, अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा लेता हूँ। तो 26 में आप देखिए 88 बन गया, 50 एक श्रृंखला 2 श्रृंखला ये बन गई, फिर ये बन गई, फिर ये बन गई, फिर ये बन गई और फिर ये बन गई। तो इस प्रकार 11 जो श्रृंखलाएं हैं वो बन गई। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है सी 11 संख्याएं, ठीक है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 88 वाला 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मेरी उम्र मेरी भाई की उम्र से दुगनी से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 16 साल का हूं तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है सी 9 वर्ष होगी, ठीक है। अब 9 वर्ष ऐसे होगी भाई, माना भाई की आयु x वर्ष, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है 9 वर्ष ऐसे निकली, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। जब नहीं आएगा समझ में तो फिर हम देखेंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जा रहा है। 29 है, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ए। अभी हम ऐसे ही सवाल कर चुके हैं तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, आप वहाँ देखेंगे। तो आप इसमें भी शॉर्टकट में मैं आपको समझा लेता हूँ। तो 9 का कैसे आई, यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पे आप पुत्र को हो जाएंगे 12 साल, ठीक है। 9 + 3 यानी पुत्र को 3 वर्ष पश्चात 12 साल हो जाएंगे। और उसमें वो कह रहा है कि दोनों की उम्र का योग, यानी 54 में से 9 घटाएंगे तो 45, और इसमें 3 वर्ष पश्चात तो पिता की आयु हो जाएगी 48 और पुत्र की हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात 12, ठीक है। 12 वर्ष पुत्र की और 48 वर्ष पिता की आयु। तो ये कह रहे हैं कि पुत्र की आयु की 4 गुना, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। तो 12 चको 48, 12 4 जा 48, ठीक है। तो ये इसमें लॉजिक काम करेगा। और बाकी मैंने सूत्र तो ऊपर दे रखा है, फॉर्मूला दे रखे हैं, तो आप उसके हिसाब से इसको भी समझ लेंगे। तो 29 का जो राइट आंसर है 9 ईयर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 4 - 4 = 12, आप लॉजिक समझते रहेंगे। 4 - 4 = 12, 6 - 6 = 30, 2 - 2 = 2 है, तो 5 - 5 या 5 - 5 क्या का मान क्या होगा, ठीक है। जब मैं साफ कर लेता हूं कि 4 - 4 12, तो 4 - 4 12 कैसे हुआ, पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। हमारे पास जो ऑप्शन है 27, 26, 20, 24, तो 30 का जो राइट आंसर है वो है सी 20। अब लॉजिक क्या लगा है इसमें, देखो 4 - 4, तो इसको क्या करेंगे 4 का स्क्वायर -4, तो आप देखेंगे 4 4 जा 16 और -4, तो आंसर आया 12। तो वैसे ही 6 6 में कर लेंगे आप, 6 का स्क्वायर -6 बराबर 30, 6 6 जा 36 -6 आया ना 30 आया। वैसे 2 का स्क्वायर -2 = 2, 2 2 जा 4 -2 = 2, तो ये ऐसे आए। वैसे 5 का क्या होगा, 5 स्क्वायर -5
इक्वल टू 20, 5 5 जा 25 और -5 इक्वल टू 20। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे करके 20 आए। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं कि कैसे करके ये आए। वैसे मैंने आपको समझा दिया तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि समीकरण में यदि p इक्वल टू 6, j इक्वल टू 4, l इक्वल टू 8, m इक्वल टू 24 है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो m की जगह क्या दे रखा है कि 24 होगा। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई, उसके बाद j की जगह 4, ठीक है, फिर डिवाइडेड, फिर l की जगह 8 और उसके बाद फिर j, तो प्लस j की जगह 4। तो इसका आंसर कितना है, तो हमारे पास ऑप्शन है 36, 20, 8, 16। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है डी 16। अगर आप इस समीकरण को बोडो मास से हल करेंगे तो आपको ये राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप बोडो मास को इस क्वेश्चन पे लागू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नमिता पश्चिम की ओर से 14 किलोमीटर चलती है, 14 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, मैं इसको प्रश्न को फिर से पढ़ लेता हूँ। नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, फिर 10 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है, 14 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है। तो 32 का जो मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ, 32 का राइट आंसर बी है, 24 मीटर है, 24 मीटर है। ठीक है, कैसे है देख लेते हैं। नमिता कैसे कैसे करके चली, पहले वो ये उसका बिंदु है, ये उत्तर है, ठीक है, ये यहाँ से वो 14 चली, फिर वो मुड़ी, फिर 10 चली, फिर वो मुड़ी, तो ये 10 मीटर ये और 14 मीटर ये, तो इस प्रकार से 24 मीटर आया। ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक बार प्रश्न को देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, x का अर्थ प्लस और y का अर्थ माइनस, तो z का अर्थ डिवाइड, तो w का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसमें मान बैठा लो कि w मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ऐसे करके आप इसमें मान बैठा लो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो 33 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 33 का जो राइट आंसर है वो है सी 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यदि एक घड़ी में अंक 12 को पूर्व की ओर स्थित कर दें, जनरली आप अगर वॉल पे अगर वॉच लगाते हैं, दीवार घड़ी लगाते हैं, तो उसका जो 12 होता है वो हमेशा ज़्यादातर टाइम पे उत्तर की ओर होता है। ठीक है, ऊपर की ओर होता है तो हम ऊपर को उत्तर मान लेंगे, और जो 3 होता है वो पूर्व की ओर, 9 पश्चिम की ओर और 6 दक्षिण की ओर होता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम 12 को पूर्व की ओर कर लेते हैं तो 9 किस दिशा में जाएगा, तो ये 9 अब कहाँ जाएगा। ठीक है, ये अगर इधर हो जाएगा तो ये इधर हो जाएगा। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है सी उत्तर, क्योंकि 12 उत्तर में होता है, अगर वो पूर्व में चल जाएगा तो जो पश्चिम में है वो उत्तर में आ जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, संजना उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, यहाँ मीटर नहीं है यहाँ किलोमीटर है, चलती है, दाईं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है और पुनः वह पश्चिम की ओर मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है, कुछ देर रुकती है, तब वह फिर 2 किलोमीटर चलती है। संजना शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है डी, 2 किलोमीटर दूर है वो। ठीक है, कैसे है देख लेते हैं। वो शुरुआती बिंदु ये था उसका, ये उत्तर की वो चली, 4 किलोमीटर चली, फिर 5 चली, फिर वो 2 चली, फिर वो 3 चली, फिर रुकी,
फिर 2 चली, तो अब ये दूरी पहले ही उसने कम कर दी है, तो ये 4 चली, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ रहा है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है, तब अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है बी, पश्चिम दिशा की ओर है। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाइए और फिर आप देखिए कि वो कैसे कैसे करके कैसे हुआ, कि पहले वो 90 डिग्री की तरफ टर्न हुआ और फिर वो 135 डिग्री टर्न हुआ। ओके, नहीं आएगा तो आप बताएं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से 39 तक निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करो। पहले आप इस आरेख को ढंग से देखिए। इसमें एक वृत्त है, एक त्रिभुज है और एक आयत है और कुछ संख्याएं अंदर दे रखी हैं। ठीक है, 2, 5, 6, इनको जरा आप ध्यान से देखें, उसके बाद इसका प्रश्न करते हैं। ठीक है, यह संख्या ज्ञात कीजिए कि जो तीनों आकृतियों के अंदर है। आपको ढंग से देखना है, उसके बाद देखो कि कौन सी आकृति, कौन सी संख्या है जो तीनों आकृतियों के अंदर है। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन है 2, 5, 9, 4। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है ए, 2। आप ये देख सकते हैं 2 सब के अंदर है, वो आयत के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी है और वृत्त के अंदर भी है, तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। दिए गए आरेख में कौन सी संख्याएं किन्हीं दो आकृति के अंदर है? कौन कौन सी संख्याएं? 21, 51, 59, 91। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है बी, 51 है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। कौन सी संख्या केवल त्रिभुज के अंदर है? 1, 2, 5, 9। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है डी, केवल 9 ही ऐसी संख्या है कि जो त्रिभुज के अंदर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर रिवाइंड कीजिए और फिर से प्रश्न को देखिए। ठीक है, और फिर आपको आंसर आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि कूट भाषा में नोएडा को NOIDA को 39658 लिखा जाता है तो उस भाषा में इंडिया को किस प्रकार लिखेंगे? आप ये देख सकते हैं कि आई को क्या लिख रहे हैं? 6 लिख रहे हैं। ठीक है, पहले आप मिला लें कि भाई एन को क्या लिख रहे हैं, ऐसे करके देखेंगे तो समझ में ना आए शायद, तो आप ऐसे NOI ऐसे करके लिखिए। तो एन को लिख रहे हैं 3, ओ को लिख रहे हैं 9, आई को लिख रहे हैं 6। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या आना चाहिए? 6। अब इन दोनों में तो 6 पहले है ही नहीं, तो ये दोनों तो पहले ही चांस में गड़बड़ हो गई, गलत हो गई है। अब इन दोनों में रह गया। ठीक है, तो 40 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, अब आप देखो कि क्या ऐसा ये जो राइट आंसर मैंने आपको बताया क्या वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40, और करेक्ट है तो करेक्ट लिखेंगे और करेक्ट नहीं है तो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मेज, कुर्सी, फर्नीचर के बीच सबसे सटीक संबंध दर्शाता है? तो 41 का जो राइट आंसर है बी। अब बी क्यों है? मेज, कुर्सी भी फर्नीचर में ही आते हैं। ये मेज है, ये कुर्सी है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को अगर हम कहेंगे भाई फर्नीचर लाओ तो दोनों को ले आएंगे हम, तो इसलिए बी राइट आंसर है। ठीक है, ये इसलिए नहीं है कि ये 3 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हम मेज, कुर्सी और स्टूल कहते तो ये तीनों अलग अलग चीज़ थी और तीनों एक साथ इंटीग्रेटेड थी। ठीक है, ये तीनों एक साथ नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी। आपने क्वेश्चन नंबर 41 तक समझ लिए हैं। अगर अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में 235 को दे हैव गॉन, 264 को यू हैव डन तथा 734 को दे और यू कोड किया जाता है तो गॉन के लिए क्या कोड लिखा गया है? तो मैं इसका पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 42 का जो राइट आंसर है वो है 5 लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? आप इसको मान सकते हैं कि पहले आप जब लिख रहे हैं तो दे को आप 2 मान लीजिए, हैव को 3 मान लीजिए, गॉन को आप 5 मान लीजिए। ठीक है,
यू हैव डन को आप यू को 2 मान लीजिए, 6 को हैव को 6 और डन को 4 मान लीजिए, ठीक है। वैसे ही आप दे और यू को, दे को 7 और यू को 3, सॉरी और को 3 और इसको 4 मान लीजिए। अब देखिए कॉमन क्या है, अब इसमें भी दे है और इसमें भी दे है, तो पहले वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में क्या कॉमन है, तो देखिए इसमें 3 है, तो यानी दे के लिए 3 दे रखा है, ठीक है। जो दे है, दे को 3 दे रखा है, समझ रहे। अब सेकंड वाले में देखिए यू हैव डन, अब हैव इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन क्या रह गया, 2 और 5 रह गया। तो निश्चित है कि हैव क्या है, अगर इसमें भी हैव है, इसमें भी हैव है, 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, तो सिर्फ अब 5 बच गया, तो 5 भी क्या होगा, ये राइट आंसर है, ठीक है। 42 का जो राइट आंसर है वो है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। यदि कोड भाषा में कोट COT को 1 2 3 लिखा है तथा PUCK को 4 5 1 6 लिखा है, तो उसी कोड भाषा में COCK के लिए क्या लिखेंगे, तो CO के लिए तो 1 2 लिखेंगे, ठीक है। अब जो आंसर 1 2 से शुरू हो रखा है तो वही इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं। CO के लिए क्या लिख रहा है, 1 2 लिख रहा है, तो 1 2 के लिए कौन सा है, तो 1 2 के लिए 1 के लिए तो काफ़ी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 1 2 सिर्फ डी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। आई होप कि आपने ये प्रश्न भी समझ लिया है। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। A = 2, M = 26, Z = 52 तथा BET क्या होगा। मैंने जैसे शुरू में बताया था आपको कि कई बार A मतलब 1 होता है और कई बार A मतलब 1 होता है और कई बार A मतलब 2 होता है। तो जब A मतलब 1 होगा तो Z मतलब 26 होगा, ठीक है। जो Z होगा उसका मतलब 26 होगा, और जब A मतलब 2 होगा तो Z का मतलब 52 होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक को 2 लिख रहे हैं, तो B को क्या लिखेंगे, अब A को 2 लिखें तो B को 4 लिखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो राइट, और फिर उनको जोड़ देंगे, तो 44 का जो राइट आंसर है वो है B 54। 54 कैसे आया देख लेते हैं, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया था कि B का मतलब 4 होगा, E 5 होता है तो अब 10 हो गया है, ठीक है, और ये T 20 हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 20, T 20 पे आता है, यहाँ पे बाय मिस्टेक 20 हो गया, तो ये क्या होगा, T 20 पे आता है तो अब 20 का दुगना हो जाएगा। तो जैसे B 2 आता है तो 2 का दुगना, E 5 आता है तो 5 का दुगना 10, तो 40 + 10 + 4 तो क्या हो गया 54, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, वो मिसप्रिंट हो गया था, लिखते समय गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आप उसको ठीक करेंगे, उसको 20 नहीं मान के उसको 40 मानेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। यदि कूट भाषा में MADRAS मद्रास को DAMSAR लिखा है, तो मुंबई को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 सीरीज हैं, एक MAD है और एक RAS है, ठीक है। तो यहाँ पहली वाली सीरीज तो सेम रहेगी, MU रहेगी, लेकिन दूसरी वाली क्योंकि M पीछे लगाओ आगे लगाओ बात एक ही है, ठीक है, तो एक ही सही बन रहा है, ठीक है। और पीछे की जो सीरीज है BIBA की जो क्या हो जाएगा IAB हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा बन रहा है, तो 45 का जो राइट आंसर है वो है B, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, नहीं आया समझ में तो ये मैंने कर ही रखा है, मैंने जैसे आपको बताया कि 2 सीरीज बन रही हैं, ठीक है। तो MAD को D कर दिया, A बीच में रह दिया और M लास्ट में हो गया, फिर S इधर, R इधर और A बीच में, लेकिन मुंबई के साथ क्या है MUM यहाँ भी रहेगा, चाहे उसको इधर करो इधर करो, ठीक है। तो पहले वाला कन्फ्यूजन के लिए ऐसे पकड़ दिया और दूसरी वाली सीरीज को BAI को IAB कर दिया, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो ये है। चलिए क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में POND को RSTL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में HEAR को कैसे लिखा जाएगा। तो 46 का जो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ पहले, तो 46 का जो राइट आंसर है वो है CJIGZ, ये लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा देख लेते हैं। ये दे रखा है
P में +2 करेंगे तो R, O में +4 करेंगे तो S, N में +6 करेंगे तो T और D में +8 करेंगे तो L। तो इस प्रकार पॉन्ड को इसलिए ये लिखा जाएगा। तो हेयर को भी हम उसमें वही लॉजिक लगाएंगे, +2 +4 +6 और +8। तो अगर हम इसमें यही लॉजिक लगाएंगे तो आंसर ये आएगा J I G और Z। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम। 47 से 56 के लिए निर्देश हैं, तो आप निर्देश अवश्य पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए 47 से 56 के निर्देश क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपाती चिन्ह ये लगा रखा है के बाईं ओर के दो शब्दों, अक्षरों, अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है। वही संबंध समानुपातिक चिन्ह के दाईं ओर के दो शब्दों, अक्षरों, आकृतियों में भी है, जिसमें से एक लुप्त पद है। ठीक है, आपको मिसिंग देखना है। दिए गए लुप्त पद को चुनिए। ठीक है, अब ये देख लें क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 का रिलेशन जो 10 से है, तो 6 7 8 9 का रिलेशन किससे होगा। 1 2 3 4 का आप देखो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। तो वैसे 6 + 7 + 8 + 9 कितना होगा। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है बी, इतना होगा। 30 आंसर इसका आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रखा, आप देख लीजिए। 1 2 3 4 का आंसर 10 आया। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये 10 आया। तो वैसे 6 + 7 + 8 + 9 करके 30 आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। वैसे आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। समुद्र का जो संबंध जल से है, तो ग्लेशियर, समुद्र में जल होता है तो ग्लेशियर में क्या होती है, पर्वत होता है, बर्फ होती है, गुफा होती है या लकड़ी होती है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो 48 का आसान प्रश्न है, आपने कर ही लिया। तो इसका जो राइट आंसर है बी। ठीक है, जैसे ही समुद्र में जल है तो ग्लेशियर में बर्फ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। QPRS का जो रिलेशन TUWV से है, तो वही JIKL का इससे क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है C, MNPO। MNPO कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा। इसमें Q में +3 किया तो T, P में +5 किया तो U, R में +5 किया तो W और S में +3 किया तो V। तो यही लॉजिक हम यहाँ भी करेंगे। 3 + 3 + 5 + 5 + 3। ठीक है, तो राइट आंसर ये आया MNPO। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, और ये फिर से फिगर वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये M दे रखा है, ऊपर से एक डंडी है, तो M का उल्टा हो गया W। ठीक है, तो वैसे N है, N के नीचे एक डंडी है, तो ये उल्टे होके क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, जैसे ये था तो ये W हो गया, तो N को अगर हम स्मॉल n को अगर उल्टा करेंगे तो वो U हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, फिर से फिगर वाला है कि इस फिगर का जो रिलेशन इस फिगर से है, तो इस फिगर का जो रिलेशन किससे होगा। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर डी, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको, आप इसमें लॉजिक देख लेंगे कि कैसे करके ये हुआ। फिगर वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं समझेंगे तो एक बार रिवाइंड कीजिए, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। y² = 4, तो v² क्या होगा। तो यहाँ पे जो पहले भी हमें बात कर रहे थे कि z = 1, तो a = 26, ये मान के चलेंगे। तो y क्या है, दूसरे नंबर पे है पीछे से, तो हमने y का स्क्वायर किया तो 4 आया। ठीक है, तो v क्या है, लास्ट से देखेंगे तो v 5वें नंबर पे है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के इसका राइट आंसर बी है, 25 है। ये देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि z = a 1 और a = 26,
तो y क्या है, दूसरे नंबर पे है तो इसका स्क्वायर होगा, तो वैसे v का भी स्क्वायर होगा, तो ये 25 राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है a अपॉन टी का रिलेशन जो 21 से है, तो वही l अपॉन एक्स का रिलेशन किस से है। ठीक है, तो 53 का मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 53 का जो राइट आंसर है ए 36। अब 36 कैसे आया, 36 कैसे आया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 36 ऐसे आया, ए को हमने 1 माना और टी को माना हमने 20। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये आया 21। तो वैसे एल को मानेंगे हम 12, तो एक्स को मानेंगे हम 24, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 36। तो इसलिए 36 राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम। वृत्त का जो संबंध परिधि से है, तो वर्ग का क्या संबंध है। वृत्त की हम परिधि निकालते हैं, तो वर्ग का क्या निकालते हैं हम, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन या विकर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है ए। जो वृत्त का जो संबंध परिधि से है, तो वर्ग का वही संबंध परिमाप से है। ठीक है, हम उसकी चारों भुजाओं का योग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उसका परिमाप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निर्दयी का जो संबंध दयालु से है, क्रूएल का जो काइंड से है, तो सुस्त का वही संबंध किससे होगा, यानी विपरीत है। ठीक है, निर्दयी का दयालु, तो सुस्त का क्या हो जाएगा, क्या तीखा होगा, चौकस होगा, रुचि होगा या धूर्त होगा। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है बी, अलर्ट होगा। ठीक है, चौकस होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ये आकृति है। पहले आप इसमें देखिए कि पहले बाहर वर्ग बना है, वर्ग के अंदर त्रिभुज बना है, तो उसका अनुपात क्या हो गया, यहाँ त्रिभुज बाहर आ गया, वर्ग अंदर चले गए। तो यहाँ पे वृत्त है, वृत्त के अंदर वर्ग बना है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग बाहर आ जाएगा, वृत्त अंदर चल जाएगा। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अमित सरिता का भाई है, रेखा रवि की बहन है, सरिता रेखा की पुत्री है, अमित का रेखा से क्या संबंध। इसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे और स्वयं बनाएंगे। 57 का जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि आसान है। ठीक है, अगर आपने रिलेशन वाले आपको समझ में नहीं आते तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा कि आप जो रिलेशन वाले हमने जो मैट के लिए एक कंप्लीट वीडियो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ आप इन सारे प्रश्नों को आराम से देख सकते हैं। वहाँ जाके आपको पता लग जाए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ इसका आंसर सिर्फ आपको आंसर बताया, सॉल्यूशन नहीं बताए। तो 57 का जो राइट आंसर है बी, वो उसका सन होगा। क्वेश्चन नंबर ये भी रिलेशन वाला ही है। 58, एम डी की बहन डी के का भाई और एफ एम की मात्रा है, तो के एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है सी, सन या डॉटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब आप समझ गए इसको, आसानी प्रश्न है। इस औरत का उस आदमी के साथ क्या संबंध है, क्या वो ननद है, पत्नी है, आंटी है या सास है। तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका राइट आंसर है बी, वाइफ है उसकी। ठीक है, वो उसकी पत्नी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 से 63 तक के लिए निर्देश हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति एक्स को पूर्ण करती है, यानी जो ये है इसको पूर्ण करती है। ठीक है, आपको उसका चयन करना है। आसानी प्रश्न होते हैं आप, लेकिन आपको जरा ध्यान देना है कि इसका पैटर्न कैसे बनना है, तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, आपको आकृतियाँ घुमानी नहीं है। तो 60 का जो राइट आंसर है वो है डी। ये भी आप कह सकते हैं लेकिन ये नहीं है, समझ रहे। ये जो ब्लैक के चिन्ह हैं ये क्या हो रहे हैं, ये हमेशा इधर हैं। ठीक है, इनका पैटर्न देखेंगे आप, और साथ में ये इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, फिर ऐसे करके एक काला वाला यहाँ पे और ये गोला यहाँ पे। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 61, इसमें भी देखेंगे यहाँ पे कौन सी आकृति बनती है। तो 61 का जो राइट आंसर है वो है बी, यहाँ पे कट लगा है ना। ठीक है, तो इस कट को आप देखें, 0 इसलिए नहीं लगा है कि 0 यहाँ पहले से ही है। ठीक है, जो गोला है वो पहले से ही है,
तो इसका राइट आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में यहाँ पे क्या लगेगा, आप ये देखिए कि ये दो एक जैसे हैं और ये यहाँ पे ये ऐसा बन रखा है, तो 62 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, हम इसको अगर वहाँ चिपकाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल फिट आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको पूर्ण रूप से विजिबल है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, तो 63 का जो राइट आंसर है वो है सी। इसको बिल्कुल यहाँ पे एकदम फिट बैठेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। आई होप कि आपने जो हमने इससे पहले जो 63 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं वो आपने अपने जीके की कॉपी में नोट कर लिए होंगे और आपने वो अच्छे से समझ भी लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि सभी वृत्तों के केंद्र को क्षितिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से जोड़ा जाता है तो बनने वाले वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखिए, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न बहुत आसान है। तो आप इनको क्या करें, ये आपने यहाँ मिलाए, ये इधर मिलाए, ये इधर मिलाए, ये इधर मिलाए, फिर इधर मिलाए, फिर ऐसे करके मिलाए, ये बने। तो आप इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बन गए। ठीक है, 6 तो ये हो गए। अब आप 6 कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से ज़्यादा बन रहे हैं। ज़्यादा कैसे बन रहे, आप ये देखिए, एक वर्ग 6 तो ये बन गए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 6 तो मैंने बता दिया ना आपको, आप ऐसे करेंगे तो 6 तो ये बन गए हैं। ठीक है, 6 ये बन गए। और बाकी कैसे बनेंगे, तो ये देखिए, एक वर्ग बना, ये एक ही 7 वाला हो गया, और एक वर्ग बना ये। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, 6 तो ये हैं और 2 ये है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 8 वर्ग। इसमें टोटल 8 वर्ग हैं। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे प्रश्न फिर से आते हैं तो आप ऐसे ही करके लॉजिक लगाएंगे, जो सिंपली दिख रहा है उसी को नहीं मान लेंगे। अगर आपने 6 पे टिक लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो गया है। तो आप इसका जो राइट आंसर C8, ओके, C8 है। आप नोट कर लें। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं, और ये प्रश्न संख्या 65 और 66 के लिए होंगे। ठीक है, 65 और 66 के लिए होंगे। 6 मित्र A B C D E और F एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। C A और E के बीच में बैठा है, D अंत में नहीं बैठा है, B A के ठीक बाईं ओर बैठा है और F दाएं छोर पर नहीं बैठा है। तो अब पहले आप इसको देख लीजिए, आप इनको ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप प्रश्न को समझ गए तो आपके जो 2 क्वेश्चन हैं वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ऐसे बैठे हैं भाई। अगर आपने प्रश्न पढ़ लिया है तो उसके बाद ये ऐसे बैठे हैं कि F है, उसके बाद D है, फिर A है, फिर C है, E है और B है। अब ये देखो, D की बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो अब आप आसानी से काउंट कर सकते हैं कि D के बाईं ओर कितने बैठक हैं। तो 65 का राइट आंसर क्या है, 4 बैठे हैं। ठीक है, अब तो आसानी हो गया। अब आप इसको काउंट करिए। एक बार आप अगर ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे करके आप मन में बनाएं, या पीछे जो रफ कागज़ के दे रखा होगा, रफ पेज दे रखा होता है, उसमें आप बना लें। ठीक है, तो और उसके बाद आपके ये प्रश्न आसान हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आपने सीरीज बना ली है। अब आपने देख लिया 66 का जो राइट आंसर है वो है ए। आपके 2 प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, मैं पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, शायद आपको पूरा विजिबल है। 5 महिलाएं एक पंक्ति में बैठी हैं। सविता पावनी के बगल में बैठी है, लेकिन वह त्रिवेणी के बगल में नहीं बैठी है। काव्या रीना के बगल में बैठी है। रीना सबसे बाईं बैठी है और त्रिवेणी काव्या के बगल में नहीं बैठी है। सबसे दाईं ओर कौन बैठी है, सविता, काव्या, त्रिवेणी और रीना। तो इसका पहले मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे बैठी है, रीना, काव्या, सविता, पावनी और त्रिवेणी। तो इसका आपने ये देख लिया, आप ऐसे करके बनाएंगे। अब इसका आंसर देखेंगे कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, अब मैं पहले 67 का देख लेते हैं कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा। मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा दिया उसका।
तो 67 का जो राइट आंसर है वो है सी, त्रिवेणी बैठी है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे करके सॉल्व करें। ठीक है, आसानी होते हैं, आप थोड़ा से देखेंगे तो ये सबसे त्रिवेणी सबसे दाईं ओर बैठी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, ये भी सेम है। 4 लड़कियां एक बेंच पर फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हैं। सीता रानी की बाईं ओर है, मैरी रानी की दाईं ओर है, रीता रानी और मैरी के बीच में है। फोटोग्राफी में बाईं से दूसरा कौन है? तो रानी, सीता, मैरी या रीता। तो 68 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 68 का जो राइट आंसर है वो है ए, रानी। कैसे बैठी हूँ ये देख लीजिए, ऐसे बैठी हूँ। सबसे किनारे से सीता, रानी, रीता और मैरी, दूसरे नंबर पे रानी। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 से 80 तक के लिए निर्देश आप ध्यान से पढ़ लेंगे। संख्याओं आकृतियों के परस्पर संबंधों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक दे रखा है, चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आकृति आएगी। ठीक है, आपने निर्देश अच्छे से पढ़ लिए। अब आप इसको देखिए कि 2 और 4 को 20 आया, कैसे आइए? आप 2 का स्क्वायर कीजिए 4 और 4 का स्क्वायर कीजिए तो आया 16। अब इन दोनों को ऐड करो, 20 आ गया। वैसे 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 9 जा 21 और 21 सॉरी 9 9 जा 81। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? आंसर 90। तो वैसे 1 1 जा 1 का स्क्वायर 1 और 7 का 49। ठीक है, तो आंसर कितना है? 50। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। समझ में नहीं आया तो मैंने ये सोल्यूशन बना रखा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, सेम है जो मैंने समझा दिया आपको कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर करेंगे 20 आए, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 90 आए, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो 50 आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। अगर 70 से पहले कि मैं शुरू करूँ, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलो 70 का देख लेते हैं कि 70 में जो राइट आंसर क्या आएगा। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 70 का जो राइट आंसर होगा वो है सी। अब x24 कैसे आया देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिक देखिए, 18 20 22 तो 24, तो p क्या है? 16 वाला नंबर है। समझ रहे? अगर a मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, a 1 करेंगे, z 26 करेंगे तो आप देखेंगे जो 16 है, जो p है वो 16 वाले पे चलता है, r 18, t 20, v 22, तो x उसके बाद यहाँ पे जो श्रृंखला है वो 2 2 क्रम में बढ़ रही हैं, तो 24, तो 24 पे x आता है। ठीक है, तो इसलिए c राइट आंसर है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 2 करके बढ़ रहे हैं जो मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, ये एक ए को 1 और जेड को 26 मान के ये आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं कि यहाँ पे 4 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 24 है, 96 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो 71 का जो राइट आंसर है वो है सी, 2880। अब सी कैसा आया देख लेते हैं। इस सॉल्यूशन दे रखा मैंने, सी ऐसे आएगा। 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या यहाँ आ रही वो यहाँ चल जा रही, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 मल्टीप्लाई 96, 5 करेंगे तो 480, और 480 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार वीडियो को पुनः देखें। ठीक है, बैक में जाएं और आपको इसका आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं। 72 में क्या है? ए बी। पहले इसमें देखें कि प्रत्येक श्रृंखला में क्या आ रहे हैं, इधर को देखेंगे तो ए बी सी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए है तो बी है, तो यहाँ पे सी वाला आना चाहिए। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि प्रत्येक में ए बी सी आना है। इधर को चलेंगे आप, ए बी सी मतलब कोई ना कोई आना है, क्रम से नहीं सही, लेकिन तीनों आने हैं, ए भी आना है, बी भी आना है और सी भी आना है। जैसे इसमें ए भी आ रखा है, बी भी आ रखा है और सी भी आ रखा है, तो इसमें ए है और बी है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से सी आएगा।
अगर इसी लॉजिक से चलेंगे तो चारों में सी है, नहीं हो पाए। अब इसमें देखिए कि 28 क्यों आया, क्योंकि हमको बीच वाला निकालना है, तो 28 क्यों आया, तो देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 24। वैसे 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45, तो वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। 73 देख लेते हैं। 6 40 4 3 12 9 3 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 2। तो पहले मैं इसको आपको इसका राइट आंसर बता कि इस 73 का जो राइट आंसर है वो है बी 51। 51 कैसे आया देख लेते हैं। ऐसे आया 51, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 किया तो 40, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 किया तो 12, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 51। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप। ठीक, ये आया, समझ रहे हैं कि 6 को पहले 6 का स्क्वायर किया और प्लस 4 किया तो 40 आ गया। तो वैसे 3 का स्क्वायर किया और प्लस 3 किया तो 12 है, 3 3 9 प्लस 3 12, तो वैसे 7 का करेंगे तो 7 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और प्लस 2 51, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं कि 65 82 96 21 क्वेश्चन मार्क 71। अब इसमें 44 19 और 25, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है कि आपका आंसर सही आ जाए, तो 74 का जो राइट आंसर है वो है सी 63। 63 कैसे आया, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये है, 65 को 44 माइनस करेंगे तो 21, तो वैसे 82 को 19 माइनस करें तो 63, 96 को 25 माइनस करेंगे तो 71, तो 63 इसलिए आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि भाई कौन क्या आया। ठीक है, 65 में इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर है, इसमें ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो वैसे 82 में 19 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार 74 का जो राइट आंसर है वो है सी 63। ठीक है, आपको 74 क्वेश्चन समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 4 7 15 29 59 117 235। अब इसका आंसर क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, तो 75 का जो राइट आंसर है वो है डी, यहाँ पे 469 आएगा। 469 कैसे आएगा ये देख लीजिए, ये लंबा सा सॉल्यूशन मैंने आपको बना रखा है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, 4 2 जा 8 माइनस 1 17, वैसे 7 2 जा और प्लस 1, इसमें सब में माइनस नहीं है, आप देख लीजिए इन अंकों पे ध्यान दीजिए, +1 -1 +1 -1 का रखा है। तो इस प्रकार ये आया आंसर। ठीक है, इसमें -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आंसर है वो है ये आया। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 76 है, मैं साफ कर लेता हूँ। XVFJ और यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे THD ये है। तो ये सीरीज पहले आप देख लो, ये सीरीज एक बार इधर को चल रही है, ठीक है, और फिर ये दूसरी लाइन इधर को चल रही है। ठीक है, तो 76 का जो राइट आंसर है वो है C N। कैसे आया देख लीजिए, कैसे आया N ऐसा है, X में +4 किया तो B आया। ठीक है, B में +4 किया तो F में, X में अब +4 कैसे किया, X के बाद क्या आता है Y और Z और फिर A और तब B। अगर इसमें +4 किया तो ये B आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके N आया, +4 करने के बाद N आया। ये सीरीज पहले इधर को चली और फिर ये इधर को चली, +4 करके। ठीक है, तो आपको 76 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पे ये श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कि ये कैसा है। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है C 37 37।
तो 37 कैसे आया, चलो देख लेते हैं। ऐसे आया 37 कि 65 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 30 और धन 9 39। तो वैसे 7 गुणा गए 5 धन 4 गुणा गए 4 ये आएगा। ठीक है, और ऐसे 37 राइट आंसर आएगा। ठीक है, आप एक बार पुनः क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर आप इस आंसर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है कि ये सीरीज दे रखी है -4 62 फिर -12, तो ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, प्लस माइनस में कैसे आंसर आए, तो 78 का जो राइट आंसर है वो है डी, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे है यहाँ पे 2 आएगा। कैसे आया 2 देख लेते हैं। सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन है, आप कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करके ये किया। ठीक है, तो ये 2 आ गया। ओके, आप ये सारे देखेंगे 78 का आंसर 2 कैसे आया। ओके, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं वहाँ भी आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन 79, 3 2 4 24 2 2 1 4 6 5 0 और ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है। अब डी कैसे आया देख लेते हैं। डी ऐसे आया कि हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12 आया और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 4 आया, फिर उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो अगर 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये आप ने क्वेश्चन नंबर 79 समझ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। और डियर स्टूडेंट, इससे पहले 80 करें, आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप अवश्य लाइक करें। चलिए इसमें देख लेते हैं कि 9A 12 B 10 7 8 C 11। तो इसमें देखना कि इनकी जो A मतलब क्या है, तो 80 का जो राइट आंसर है वो है D। अब D क्यों है, चलिए ये देख लेते हैं। आप उसको देखेंगे तो ये प्रश्न है A B 8 10, तो इसका अगर आपको जोड़ेंगे तो इन सब का आंसर 30 30 आना चाहिए, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या जोड़ें, तो इसमें हम 9 जोड़ेंगे, 9 और 9 18 और प्लस 12 30, वैसे 9 और ये 30। तो आपको ये समझ में आए कि यहाँ इसमें इस दोनों साइड का जो जोड़ है वो क्या होना है, वो 30 30 करना है। तो अगर हम ए की जगह अगर हम 9 रखेंगे तभी जाके ये संभव है। ए की जगह 9, बी की जगह 13 और सी की जगह 11, तो तब जाके ये 30 30 हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सरोज मधु से लंबी है लेकिन सुमन से छोटी है, राधा मेघा से लंबी है परंतु मधु जितनी लंबी नहीं है। यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाएं तो मध्य में कौन खड़ी होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है राधा, मधु, सरोज और सुमन। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है बी, बीच में मधु खड़ी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, कमल विकास से लंबा किंतु पीयूष से छोटा, हरि मनोज से छोटा, मनोज विकास से छोटा, इन सभी को यदि लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में, आरोही नहीं अवरोही क्रम में खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा। तो हमारे ऑप्शन है पीयूष, कमल, विकास और मनोज। तो 82 का जो राइट आंसर है वो है ए, पीयूष खड़ा होगा, सबसे पहले पीयूष रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि MONKEY शब्द के अक्षरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वही रहेगा। तो 83 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, 2 ऐसे रहेंगे, ये है। चले 84 देख लेते हैं। एक टेलीफोन निर्देशिका में कौन सा नाम तीसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूं कि इसका मैं कैसे कैसे करके आप डिक्शनरी खोलेंगे जिससे कि आपको डिक्शनरी में समझ में आ जाए कि भाई कौन अक्षर कैसे होता है, कि कैसे करके क्या होगा। तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन दिया।
84 का जो राइट आंसर है वो है ए। ये तीसरे नंबर पे होगा। और पहले और दूसरे नंबर पे कौन होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 से 89 तक निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। आप इसमें देख लीजिए, इसमें आप सीरीज बना देंगे, एक सारणी बना देंगे, ठीक है। रघु और ज्ञान क्रिकेट और हॉकी में अच्छे हैं। सोहन और ज्ञान हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं। रघु और गोविंद तैराकी और क्रिकेट में अच्छे हैं। अब ये तो प्रश्न है, अब इसके बेस पे एक सीरीज बना दीजिए आप। सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न आता तो आप जो लास्ट में आपको रफ कार्य के लिए दिया होता है, आप उसमें यहाँ पे आपने नाम लिखो, रघु, ज्ञान, सोहन और गोविंद। यहाँ पे खेल देख लीजिए, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और तैराकी, कौन किस में अच्छा है उस पर टिक लगा लीजिए। जैसे रघु क्रिकेट, हॉकी और तैराकी में अच्छा है, ज्ञान क्रिकेट, हॉकी और शतरंज में अच्छा है, सोहन हॉकी और शतरंज में अच्छा है, और गोविंद सिर्फ क्रिकेट और तैराकी में अच्छा है। तो ऐसे करके टिक लगा दिए। अब जितने भी प्रश्न आएंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनको आसानी से कर पाएंगे। कि जैसे पूछा जाएगी क्रिकेट, हॉकी और शतरंज में कौन अच्छा है, तो अगर आपने वो सीरीज बना रखी है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो 85 का राइट आंसर है बी, ज्ञान। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ज्ञान सही है। अब आप देख लीजिए कि बिल्कुल सही है कि ज्ञान क्रिकेट, हॉकी और शतरंज में सही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये सीरीज बनाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो 85 का राइट आंसर बी, ज्ञान। 86 का क्रिकेट और तैराकी में कौन अच्छा है। ज्ञान और रघु, गोविंद और रघु, सोहन और गोविंद, गोविंद और ज्ञान। तो 86 का जो राइट आंसर है वो है बी, गोविंद और रघु। आप सीरीज का इस्तेमाल करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके आप रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। कौन तैराकी, हॉकी और क्रिकेट में अच्छा है। सोहन, गोविंद, ज्ञान और रघु। तो 87 का जो राइट आंसर है वो है डी, रघु इन तीनों में अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। कौन हॉकी, शतरंज, तैराकी में अच्छा है। रघु, गोविंद, ज्ञान या कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इसमें तीनों में कोई नहीं है। तो 88 का जो राइट आंसर है वो है डी, ऐसा कोई नहीं है कि जो इन तीनों में अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 89। कौन हॉकी में अच्छा है किंतु तैराकी में नहीं। ज्ञान और सोहन, गोविंद और सोहन, सोहन और रघु, रघु और गोविंद। 89 का जो राइट आंसर है वो है ए, ज्ञान और सोहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है। घोड़ों की एक निश्चित संख्या और उतनी ही संख्या में पुरुष कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक अपने घोड़ों की पीठ पर सवार हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो वहाँ कितने घोड़े हैं। ठीक है, तो 90 हमारे पास ऑप्शन है 14, 10, 15 और 16। तो 90 का मैं आपको पहले राइट आंसर बता दें। 90 का जो राइट आंसर है वो है ए, 14। 14 कैसे आया, ऐसे आया। ये फॉर्मूला है इसको निकालने का। आप इसको देखिए कि माना घोड़ों की संख्या बराबर आदमियों की संख्या बराबर x। घोड़ों पे 4 पाँव, आदमियों पे 2 पाँव। आधे आदमी क्या करें, अपने घोड़ों के ऊपर बैठ के चल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर ये आया 5x। अब 70 टोटल पाँव हैं तो उसको 5 में से डिवाइड करेंगे तो 14 आए। ठीक है, चलिए निर्देश दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 94 तक दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पता लगाए कि कौन सी उत्तराकृति ABCD प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी। ठीक है, पहले मैं ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ, तब आपको आसानी से आंसर। हाँ, अब आपको उत्तराकृति भी विजुअल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ग है, फिर वृत्त है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बीच वाला है यानी पहले वृत्त आया, वृत्त के अंदर वर्ग आया और वर्ग के अंदर फिर से वृत्त आया। तो इसमें ये लॉजिक लगा, जो बीच वाला है। फिर दूसरे वाले में देखिए आप, बीच में वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज बना, ट्रायंगल बना, फिर अंदर वर्ग बन गया। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगा, उसके अंदर वर्ग बन जाएगा और वर्ग के अंदर फिर से त्रिभुज बन जाएगा। तो 91 का ऐसा कौन है, डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आपको लॉजिक समझ में आ गया। 92 का जो राइट आंसर है, पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, ब्लैक हुआ, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 92 का राइट आंसर बी। 93 का
जो राइट आंसर है, आप पहले इस आकृति को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए कि कौन हो सकता है। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है डी, ये ऐसे बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। 94 में ये है कि पहले एक डंडी है, फिर 2 डंडी हो जा रही, इधर को देखिए आप, और फिर 3 डंडी हो जा रही, और प्रत्येक में ऐसे ही हो रहा है, 1 डंडी 2 डंडी और 3 डंडी, फिर 1 डंडी 2 डंडी और यहाँ भी 3 डंडी हो जाए। प्रत्येक में जो वर्टिकल है, ये खड़ी वाली डंडी है, वो एक ही है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 रहेगी। तो नीचे की डंडी तो 3 होनी चाहिए, और ये बी इसका 94 का जो राइट आंसर है वो है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 से 96 के लिए मैं साफ कर लेता हूँ। हाँ, निर्देश पढ़ लेते हैं। 95 से 96 के दी गई समस्या आकृति 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक में छिपी हुई है। आपको जो छिपी हुई आकृति देखनी है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई। ये आपकी समस्या आकृति, पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब ये समस्या आकृति है और ये किस में छिपी हुई है, तो इसमें तो नहीं छिपा है, इसमें भी नहीं छिपा है, इसमें है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं कि ये जो ऐसी आकृति है इनमें से किस में छुपी है, तो इसका भी राइट आंसर डी है, क्योंकि ये देख लीजिए, ये जो छोटा सा ये बन रहा है तो वो यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है, इसमें भी बन रहा है लेकिन ये इधर को मुड़ गया है, तो इसमें नहीं छुपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 97 और 98 के लिए निर्देश हैं। प्रश्न संख्या 97 और 98 तक के लिए निर्देश हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से किसी दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। अगर आप ये मिरर है तो 6 होगा, तो दर्पण में कैसा दिखेगा ये, ठीक है, तो दर्पण में ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसका मुंह ऐसे होगा, समझ रहे हैं। जैसे आप अगर मिरर में अपनी नाक देखते हैं तो सबसे पहले नाक दिखती है, ठीक है, उसके बाद जो सबसे लंबी होती है वो वहाँ भी नाक ही रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ये दर्पण इधर है, तो सबसे पहले 98 का मैं पहले आपको राइट आंसर बताया था, इसमें ए इधर को होगा। ये जो आधा सफ़ेद है तो ये सफ़ेद वृत्त ऐसा रहेगा, लेकिन इधर को वाइट रहेगा और इधर को ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये जो तीर इधर को जा रहा है तो ये इधर को जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, और इसमें क्या दे रखा है, दिए गए 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स का जल प्रतिबिंब चुनिए। अभी तक आप मिरर प्रतिबिंब चुन रहे थे, अब जल में देखिए, जल में ये वाला ऊपर है तो ये वाला, इसका जो राइट आंसर होगा ये तो बी। 99 का जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि जल में पहले ये जो ब्लैक वाला है तो यही दिखेगा, पानी में पहले ये दिखेगा, ठीक है। आप घर का प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या दिखता है, जो टॉप होता है वो सबसे नीचे दिखता है। अगर पानी में कोई प्रतिबिंब देखते हैं आप तो जो टॉप में होगा वो सबसे नीचे दिखेगा, तो यहाँ वाइट टॉप में है तो वाइट नीचे रहेगा, ठीक है, तो 99 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। 31 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रश्मि का स्थान ऊपर से 17वां, तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा। तो 100 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 100 का राइट आंसर 15, उसका नीचे से स्थान 15 होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। ये है कि रश्मि का ऊपर से स्थान 17, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 31, तो नीचे से स्थान 31 - 17 धन 1, तो ये उसका स्थान 15वां है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए अपने मार्क्स मिलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी कितनी मार्क्स आई है, ठीक है। अगर आप अगले साल की तैयारी करने के लिए कर रहे हैं तो अगर आपको कितने प्रश्न समझ में आए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनका पेपर भी अच्छा हो और वो भी छात्रवृत्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद।